कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इंडिया सारे के सारे मैचेस जिससे ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन हम हारे क्यों, कैसे हारे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो वो लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं यहाँ पे टॉस से। टॉस के लिए यहाँ पे जब सूर्य कुमार यादव आते हैं साउथ अफ्रीका के सामने, एडम मार्करम जो होते हैं वो टॉस जीत जाते हैं। टॉस जीतने के बाद वो यहाँ पे बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, तो जिसके बाद सूर्य कुमार यादव बोलते हैं कि जी हाँ, हमें भी पहले बल्लेबाजी ही करनी थी। चलिए टॉस हमारे फेवर में नहीं गया। उसके बाद बात करते हैं प्लेइंग 11 को लेकर। प्लेइंग 11 भाई अक्षर पटेल कहाँ है, आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया है। वाइस कैप्टन आप उनको चूज करके लेके आए उस स्क्वाड के अंदर, और उनके सुपर 8 के मेन मैच के अंदर ही आपने उनको बेंच के अंदर बिठा दिया। क्या अक्षर पटेल जो थे वो वाशिंगटन सुंदर की जगह नहीं खेल सकते थे, या फिर वाशिंगटन जो सुंदर थे वो क्या अक्षर पटेल से बेटर ऑप्शन थे? आप ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने के लिए आती है। दोनों के दोनों गजब बॉलर्स हमारे अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह 3 आउट कर देते हैं, पावर प्ले में आपको राहत दे देते हैं। उसके बाद मिडिल ओवर्स में इतनी खराब गेंदबाजी आप करते हैं, ना ही शिवम दुबे चलते हैं, ना ही वरुण चक्रवर्ती चलते हैं, ना ही हार्दिक पांड्या चलते हैं। अब सारा दामोदर जो है वो अगर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ही संभालेंगे तो बाकी की आप जो बॉलर्स लेके गए हो वाशिंगटन सुंदर, वो सब जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को भी करनी पड़ेगी कि मिडिल ओवर्स में उन्होंने यहाँ पे पारी को संभाला। डेविड मिलर ने पारी को संभाला, डेविड ब्रेविस ने पारी को संभाला, जाते जाते ट्रिस्टन स्टब्स ने यहाँ पे पार स्कोर लगाया अपनी टीम के लिए। लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या को दिया सूर्य कुमार यादव द्वारा, वो भी पेनल्टी लगी हुई जिसमें सिर्फ आप 4 फील्डर जो है वो बाउंड्री पे रख सकते थे। साहब ट्रिस्टन स्टब्स ने जड़ दी ना फिर 20 रन आपको, और इसके साथ साथ हुआ क्या, आपका स्कोर जो है 167 पे 19 ओवर में था, 20 ओवर तक जाते जाते सीधा हो गया 187। 20 रन का ओवर, यहाँ पे एक रन की मारामारी रह रही है। आप यहाँ पे ग्रुप लीग का मैच नहीं खेल रहे हो, आप यहाँ पे सुपर 8 का मैच खेल रहे हो, और लास्ट ओवर में आपने 20 रन जो है वो लुटा दिए भाई साहब। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा अच्छी पारी खेली, जिसमें हम बात कर लेते हैं डेविड ब्रेविस ने 29 गेंदों में 45 रन जड़े। उसके बाद डेविड मिलर ने उनका खूब साथ निभाया, 35 गेंदों में 63 रन उन्होंने बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने जाते जाते 24 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, तो अपनी टीम को यहाँ पे 187 रन तक पहुंचाया। तो उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया बल्लेबाजों की। जब यहाँ पे सेकंड इनिंग में इंडियन की बल्लेबाजी आती है तो बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, डेफिनेटली आपके पता ही होगा, ईशान किशन के साथ यहाँ पे अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा के साथ अब ईशान किशन उतरते हैं, तो हमारी होप है कि अभिषेक शर्मा इस मैच के अंदर रन बनाते, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप रहे। ईशान किशन के पिछले कुछ मैचेस जो वो यहाँ पे अच्छे गए हैं, तो वो पहले ही ओवर में यहाँ पे आउट हो जाते हैं। आउट भी किसके हाथ होते हैं? एडम मार्करम से, जो कि हम कह सकते हैं कि एक पार्ट टाइम बॉलर है, क्योंकि उन्होंने कोई भी अपना मेन बॉलर यूज ही नहीं किया। पहले ही ओवर में आप अपनी विकेट गवा देते हो, जो कि आपका बल्लेबाज फॉर्म में है, सबसे ज्यादा फॉर्म में है, सबसे ज्यादा रन आपके लिए बना रहा है, वो पहली ओवर में जो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। फिर से अब अभिषेक शर्मा के ऊपर दबाव आ जाता है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे तिलक वर्मा। जब आपको पता है कि ये सामने अभिषेक शर्मा है, उनकी फॉर्म अच्छे से नहीं चल रही है, आप कम से कम थोड़ा टिकिए, उन्हें बल्लेबाजी का मौका करने दीजिए, आप खुद भी थोड़े बहुत रन बनाइए। ऐसा तो है नहीं कि आप गली क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके सामने 188-87 रन का जो टारगेट रखा गया है, तो आप उसको सोचो समझो। दूसरा ओवर है, पिछले ओवर में आपने विकेट गवाई है, दूसरी गेंद में आप आते हैं, छक्का मारने की कोशिश करते हैं और जाके फिर डगआउट में आप बैठ जाते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ? तो डेफिनेटली अब टीम के ऊपर प्रेशर तो पड़ना ही था, क्योंकि अभिषेक शर्मा की फॉर्म तो पहले ही नहीं है। अभिषेक शर्मा के पास फॉर्म होती तो हमें शायद इतना घबराने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बंदे ने छक्का लगाया, चौका लगाया, सूर्य कुमार यादव ने उनका थोड़ा साथ दिया, लेकिन एट लास्ट जब इंसान की किस्मत मारी और फॉर्म हाथ में ना हो, तो वो भी फिर अपना विकेट जो वो गवा बैठते हैं। चौथे ओवर में ही यहाँ पे अभिषेक शर्मा जो आउट हो जाते हैं, 26 रन पे 3 आउट हो जाते हैं टीम इंडिया के। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं। फिर भाई साहब इतनी लंबी बल्लेबाजी रखने का क्या फायदा, जब आपने वाशिंगटन सुंदर को ही बल्लेबाजी करवानी है 5 नंबर के ऊपर, तो रिंकू सिंह को कहाँ लेके जाना है? 180-85 रन का स्कोर आपको अभी चेस करना है। रिंकू सिंह है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, तो इन सबको आप कहाँ लेके जाओगे? तो अगर आपको वाशिंगटन सुंदर से ही बैटिंग करवानी है, तो फिर इन 3 जो मेन आपके बल्लेबाज है, तो आप उनको कहाँ पे लेके जाओगे? ऐसा तो नहीं कि 50 ओवर का मैच है तो वो बाद में आ जाएंगे, 40वें ओवर में आएंगे, वो 35वें ओवर में आएंगे। भाई 20 ओवर का मैच है, 5वां ओवर आपका चल रहा है, 15 ओवर का मैच सिर्फ बचा है, उसके अंदर आपको 150 स्कोर बनाना है, तो आप उन बल्लेबाजों को क्यों होल्ड करके रख रहे हो? मेरी तो समझ के बाहर है। क्या ये फैसला सही था उनको होल्ड करके रखना और वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजना? क्या ये सही फैसला था? मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं 9वें ओवर में। 7वें ओवर वाशिंगटन सुंदर चलते बनते, मतलब लगातार विकेट्स गिरती रहती हैं। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, हार्दिक पांड्या जाते हैं, साथ में 2 अगली गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं, फिर अर्शदीप सिंह उसकी अगली गेंद पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद बीच में 1-1 2-2 गेंद खेलते हैं, ये आते हैं चलते जाते हैं। शिवम दुबे थोड़ी अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन भाई साहब 76 रनों से टीम इंडिया का हारना, वो भी 8-9 बल्लेबाज के साथ उतरना,
और आईसीसी रैंकिंग T20 नंबर 1 बैट्समैन के साथ उतरना, आईसीसी रैंकिंग T20 नंबर 1 बॉलर के साथ उतरने के बावजूद भी आप 76 रन से हार जाते हो, तो ये क्या कहना सही होगा कि आप पूरी तरह से वर्ल्ड कप जीतने के लिए या फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हो? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।